नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर जो आरपीएससी ने बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी खबर दी है। आरपीएससी ने राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2024 के 733 पदों के लिए सोमवार को विज्ञापन जारी किया। आवेदन 19 सितंबर से होंगे। आयोग ने सहायक मत्स्य विभाग अधिकारी के 8 और समूह अनुदेशक सर्वेयर सहायक शिक्षुता सलाहकार ग्रेड सेकंड के 68 पदों के लिए भी विज्ञापन जारी किए हैं। तो ये खबर बेरोजगार भाइयों के लिए। अगली खबर, एसओजी ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक में गिरफ्तार आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका को सोमवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने रायका को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया। पेशी के दौरान वकीलों ने कोर्ट में घुसने का प्रयास किया और रायका को बाहर निकालने के लिए कहते रहे। वहीं जयपुर के नाहरगढ़ स्थित चरण मंदिर के लिए निकले दो भाई आशीष और राहुल में से छोटे भाई का शव सोमवार सुबह पहाड़ियों में मिल गया, जबकि दूसरा भाई अभी भी लापता है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। दूसरी ओर पुलिस एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहुल को तलाश रही है। उधर नाराज परिजनों ने शास्त्री नगर थाने का घेराव किया। उन्होंने एसएचओ को हटाने और क्षतिपूर्ति के लिए हंगामा किया। राजस्थान विधानसभा के अब लोकसभा की तर्ज पर 3 सत्र होंगे। अब तक 2 बजट और शीतकालीन सत्र होते थे। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने इसकी प्लानिंग की है। देवनानी ने कहा कि अगर विधानसभा सत्र अधिक चलेंगे तो अधिकारियों की विधायकों के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी। इसके अलावा विधानसभा को पेपरलेस बनाने और ज्यादा से ज्यादा समितियों की बैठक बुलाने पर भी जोर दिया गया है। नवंबर में अगला सत्र संभव है। शिक्षा विभाग की ओर से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। बिरला सभागार में सुबह 11 बजे से होने वाले समारोह में 150 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। विभाग ने समारोह के आयोजन की तैयारियां लगभग पूरी की है। अलग अलग कमेटियों का गठन कर जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। समारोह में 50 जिलों में प्रत्येक से 3-3 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान सरकार से मंजूरी के बाद जेडीए ने 7 साल बाद जमीनों की आरक्षित दरों को रिवाइज किया है। इसमें प्रति वर्ग मीटर आवासीय दर 5,000 से 33,000 रुपए वर्ग मीटर तक की गई है। कुल 233 योजनाओं और इलाकों को इसमें शामिल किया गया है। वहीं जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले सैटेलाइट अस्पताल झोटवाड़ा पंचायत समिति भवन की भूमि पर बनेगा। इसकी डीपीआर 1 महीने में तैयार होगी। जून 2026 में अस्पताल का निर्माण पूरा हो जाएगा। ये जानकारी सोमवार को सचिवालय में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों ने दी। पंचायत समिति भवन के लिए भूमि का आवंटन हो चुका है। भवन निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि भी पंचायती राज विभाग को आवंटित की जा चुकी है। वहीं जयपुर के प्रतापनगर स्थित स्टेट कैंसर संस्थान में टेक्नीशियन नहीं होने से गामा कैमरे मशीन से होने वाली बोन कैंसर की जांच पिछले 2 माह से नहीं हो रही। ऐसे में मरीजों को निजी सेंटरों पर महंगे दामों में जांच करानी पड़ रही है। गामा कैमरा एक तरह से आधुनिक मशीन है जिससे कैंसर पीड़ितों की बोन स्कैन, लिवर का कैंसर, आंत का कैंसर जैसी अनेक प्रकार की जाँच की जाती है। राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की होने वाली भर्ती को लेकर सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी। भर्ती को लेकर सरकार ने नियमों में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अनुसार अब भर्ती में प्राइवेट कंपनियों की ओर से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में सड़क की सफाई और सार्वजनिक सीवर की सफाई का काम करने वाली कंपनियों और ठेकेदारों से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। राजस्थान में नए मानसून सिस्टम के एक्टिव होने से भारी बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया। 24 घंटे में जयपुर सहित अजमेर, अलवर, ब्यावर, बूंदी और भीलवाड़ा में भारी बारिश हुई। जयपुर में देर रात 2.5 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। बरसात में लगातार पानी की आवक से खोन नागोरियान इलाके में स्थित नूरा का बांध टूट गया। दीवार तोड़कर बांध का पानी सामने स्थित कब्रिस्तान की कब्रों में भर गया। पानी भरने से कब्रों में दफन शव बहने लगे। स्थानीय लोगों ने बहाव से निकालकर शवों को फिर से दफनाया। 24 घंटे में सर्वाधिक पानी जयपुर में बरसा है। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को 24 घंटों में सांगानेर पर 5 इंच बरसात दर्ज की गई है।
अलवर बाईपास पर स्थित सेंट्रल जीएसटी कार्यालय में सोमवार शाम एसीबी टीम ने इंस्पेक्टर और संविदा कर्मी सहायक कर्मचारी को 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए। फूड सेफ्टी कमिश्नर इकबाल खान, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में हाईकोर्ट परिसर स्थित कैंटीनों का औचक निरीक्षण किया। ये कैंटीन बिना फूड लाइसेंस के संचालित हो रही थी। अब देखना यह है कि इतनी सेफ्टी की जगह भी बिना फूड लाइसेंस के संचालित हो रही कैंटीन पर कितनी बड़ी कार्रवाई की जाती है। फ्रिज में ब्लैक फंगस भी मिले। मसाले के पैकेट एक्सपायरी और जंग लगे डिब्बों में रखे हुए थे। कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थी, गिल्ड पदाधिकारी, अभिभावक, स्कूल की पूर्व छात्राओं सहित लगभग 2000 प्रतिभागियों ने रन फॉर ग्रीन फ्यूचर में दौड़ लगाई। मौका था एमजीडी गर्ल्स स्कूल की ओर से आयोजित मैराथन का। रन 3 कैटेगरी में हुई। छोटी चौपड़ पर मेट्रो का काम पूरा होने के बाद भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनने पर सोमवार को सर्राफा व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी। निगम और मेट्रो अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। कुछ देर के लिए रास्ता बंद किया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। सर्राफा समिति के मंत्री अश्विनी तिवारी ने कहा कि मेट्रो का काम पूरा होने के बाद भी बड़ी चौपड़ से रामगंज बाजार की तरफ सर्राफा की 40 दुकानें यहाँ निगम और मेट्रो अधिकारियों को मिलकर ड्रेनेज सिस्टम बनाना था, लेकिन नहीं बना पाए। इस वजह से दुकानों में पानी भरता है। गणेश चतुर्थी पर्व में अभी 5 दिन शेष है। शहर के गणपति मंदिरों को सजा दिया गया है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में मुख्य उत्सव चल रहा है, जिसमें रोज अलग अलग नृत्य गुरुओं के निर्देशन में कलाकार अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति दे रहे हैं। शहर में रोडवेज बसों की कमी के चलते यात्रियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर शहर व सीकर के बीच में होने से यात्रियों को दोनों तरफ आना जाना रहता है। 5 साल पहले जयपुर से सीकर, डीडवाना, कुचामन वाया रैनवाल दिन में 20 रोडवेज बसों का आना जाना रहता था, लेकिन अब केवल 7 ही है। कितनी परेशानी होगी, इस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के साथ ही अन्य प्रदेशों में सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी पर आरोप लगते ही आशियाना उजाड़े जा रहे हैं। अब जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। डोटासरा ने कहा कि किसी पर आरोप लगने मात्र से किसी के आशियाने को नहीं उजाड़ा जा सकता है। किसी पर आरोप लगने मात्र से वह अपराधी नहीं हो जाता। किसी पर भी आरोप लगा, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया के बाद में दोष सिद्धि होती है। अंतिम न्याय का अधिकार संविधान में बाबा साहेब ने दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद कानून सम्मत कार्रवाई सरकार कर सकती है। पीसीसी चीफ ने कहा कि बीजेपी सरकारों में आशियाने तोड़े जा रहे हैं। वहीं मदन दिलावर के बयान पर डोटासरा ने कहा कि दिलावर शिक्षा मंत्री होकर भी शिक्षा की बात नहीं करते। शिक्षा मंत्री को इतना भी ज्ञान नहीं है कि 2021-22 में राजस्थान में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू है। पाठ्यक्रम बनाने वाली संस्था एनसीईआरटी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। वो जो पाठ्यक्रम बनाती है वही पाठ्यक्रम राजस्थान में लागू किया गया, लेकिन केवल उन्हें हिंदू मुस्लिम करना है, केवल राजनीति रोटियां सेकनी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 27 मई से बेड रेस्ट पर है। इतने लंबे समय तक वह पहली बार बेड रेस्ट पर रहे। चिकित्सकीय सलाह से बेड रेस्ट के मंगलवार को 100 दिन पूरे होंगे। सोमवार को अशोक गहलोत से भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी मिले। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने गहलोत से मुलाकात की। अशोक गहलोत की कुशलक्षेम पूछी। राजस्थान में जल जीवन मिशन में हर घर नल कनेक्शन की प्रोग्रेस नहीं सुधर पाई। राजस्थान के 50 लाख से ज्यादा घरों में नल कनेक्शन का इंतजार है। अब तक केवल 52.79% घरों तक ही नल से जल पहुंच पा रहा है। राज्य के 8 जिलों में काम की प्रोग्रेस 35% से भी कम है। बाड़मेर में 14, डीग में 22, बांसवाड़ा में केवल 25% घरों में जेजेएम की पहली डेडलाइन 31 मार्च 2024 को समाप्त हो चुकी है। वहीं जेजेएम के टेंडरों व कार्यों में हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ भी विभाग कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाया है। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर राष्ट्रीय स्तर सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएम निवास पर अभियान का सीधा प्रसारण देखा। मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में दोपहर 12 बजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। राजस्थान के 5 मेडिकल कॉलेजों को द्वितीय अपील में भी अभी तक सीट नहीं मिली है, जबकि नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग प्रक्रिया में
15% सेंट्रल कोटे से सीट आवंटन होने के बाद विद्यार्थियों ने रिपोर्टिंग भी कर ली है। स्टेट कोटे की 85% सीटों का भी आवंटन हो गया। इन विद्यार्थियों को भी 5 सितंबर तक रिपोर्टिंग करनी है। ऐसे में द्वितीय राउंड का ही इंतजार है। इनमें भी सीट नहीं मिली तो फिर अगले साल तक ही लेटर ऑफ परमिशन मिलने की उम्मीद है, जिसके चलते राजस्थान को 500 डॉक्टरों के नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि प्रत्येक कॉलेज को 100 सीट आवंटन होगी। कैसे नहीं मिल पा रही है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, आप इस पर अवश्य कमेंट करें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 में राजस्थान में 2748 गांव और ढानियां चिन्हित की गई है। अब इन जगहों पर इसी वित्तीय वर्ष में सड़कों की सौगात मिल सकेगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार शाम को दरगाह जियारत की। उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मजार अजमेर पर मखमल की चादर और अकीदत के फूल पेश कर अपने राज्य की खुशहाली की मन्नत मांगी। वहीं करौली जिले के परिता गांव में 150 साल पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए भादो अमावस्या पर सोमवार को बड़िए बाबा के लक्खी मेले पर कुश्ती दंगल हुआ। इसमें आसपास के जिलों के नामी पहलवान पहुंचे और कई दाव पेच के साथ दमखम दिखाया। पहलवानों के दमखम को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत अब बैंक 30 नवंबर तक ऋण स्वीकृति जारी कर सकेंगे। बैंकों से स्वीकृत ऋण पर राजस्थान सरकार की ओर से 5 से 8% अनुदान दिया जाएगा। पहले उद्योग आयुक्त ने 31 अगस्त तक बैंकों की ओर से स्वीकृत ऋणों पर ही अनुदान के आदेश जारी किए थे। इसके मद्देनजर सैकड़ों आवेदकों के योजना के लाभ से वंचित होने की आशंका पैदा हो गई थी। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने योजना में बैंक स्वीकृति की समय सीमा बढ़ाकर लघु उद्यमियों को राहत दी है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आई तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।